मेहता का उल्टा चश्मा। आखिर अब हमें करना क्या है? एक मिनट बीड़ा अंकल, आप ही बोलते हो ना कि ईगो नहीं रखना चाहिए। हाँ, और आप ही कहते हो ना कि अगर सामने वाला अकड़े तो हमें झुककर सामने से समझौता कर लेना चाहिए। नहीं बताया तो नहीं बताया, ईगो को साइड रखते और चलते हैं पोपट अंकल के घर। अरे बात ईगो की नहीं है गोगी बेटा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली उसके घर पे नहीं जा सकते। तो अब क्या करें? आइडिया, भिड़े अंकल आपातकालीन मीटिंग बुलाओ। अरे सोसाइटी मेंबर ने शादी की है गोगी, आपातकालीन मीटिंग कैसे बुला सकते हैं उसमें? हाँ दिख रहा। सब शाम को आ जाएंगे ना सोसाइटी में, तब बात करते। अरे बीड़ा अंकल शाम तक कौन वेट करेगा, अब भी बुलाते हैं ना। हाँ, हमें तो अब भी क्या, अभी हमारे पोपट अंकल और नई आंटी से मिलना है। हाँ बरोबर है। सोनू, तू बबीता जी को फोन लगाओ और उनको बुला लो, और उनको ये भी बोलो कि अय्यर भाई को फोन करें ऑफिस से बुला ले। हाँ। माधवी भाभी, बबीता जी और अय्यर भाई बाहर गए हैं। हाँ, वो सवेरे मंदिर गए थे, फिर वापस आ गए थे। मंदिर से वापस तो आए, पर मैंने उन्हें फिर से बाहर जाते हुए देखा। मैं तारक को फोन करती हूँ। मैं भी पापा को फोन कर देता हूँ। हाँ। तारक का फोन तो बिजी आ रहा है। एक मिनट रमन, मैं समझा नहीं। तू ये करा कि नानजी काका को अपनी बेटे की शादी में ही अपनी बेटे की सास की बहन के साथ प्यार हो गया और शादी कर ली। अरे तो नानजी काका वाली काकी भी तो शादी में मौजूद होंगी ना, तो वो क्या खड़े खड़े तमाशा देख रही थी? नानजी काका ने भाग के शादी कर ली। बोलो, पहले लोग एक शादी करने से डरते थे, अभी दो शादी करने की हिम्मत आ गई। रमन चल, मैं फोन रखता हूँ, दूसरा फोन आ रहा है। हाँ बोल टापू। पापा आप जल्दी से सोसाइटी आ जाइए। चल, नए साल की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है नहीं? पापा पहले सुनिए तो सही। हाँ सुन ही रहा हूँ बेटा, बोल अभी क्या हुआ? पापा शादी। क्या 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 शादी? तूने शादी कर ली? टप्पू तूने शादी कर ली? अरे बिना मुझे बापूजी को बताए तो शादी कर ही कैसे सकता है? अरे तेरी उम्र ही क्या है बेटा? तू अरे अरे ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुझे शादी कर लेनी पड़ी? बापूजी कहाँ है? अरे नहीं पापा, मैंने शादी नहीं की है। तो क्या नानजी काका की तरह बापूजी ने शादी कर ली? पापा क्या बोल रहे हैं आप, दादाजी ने भी शादी नहीं की है। अरे जेठालाल हमेशा गलत ट्रेन ही पकड़ता है। अरे तो किसने शादी की? भिड़े अंकल। भिड़े? अरे एक आदरणीय शिक्षक होकर उसने दूसरी शादी कर ली। वो जेठालाल। कौन भिड़े? हाँ मैं बोल रहा हूँ। खबरदार एक भी शब्द बोला है तो। अरे साने गुरुजी को अपना आदर्श मानता है, उनकी फोटो भी तूने अपने घर में लगा के रखी है, फिर भी ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे कहाँ गए तेरे सिद्धांत, कहाँ गए तेरा आदर्श, कहाँ गई तेरी मर्यादा आत्माराम? छी 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 छी, अरे तू तो मनसुख मास्टर निकला रे। कौन मनसुख? हमारी गांव के स्कूल का प्रिंसिपल। पूरा गांव उनको 24 कैरेट सोने जैसा शुद्ध इंसान समझते थे, लेकिन वो तो पित्तल निकले, पित्तल। हमारे स्कूल में पढ़ाती और रमीला मैडम के साथ उनको प्यार क्या हो गया, तो मनसुख मास्टर ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के वो मरेली और रमेली है रे, रमीला मैडम के साथ शादी कर ली। तूने भी आज ऐसा ही किया? जेठालाल गप्पा बस। तू गप्पा बस, निर्लज कुटला। अरे देवी जैसी माधवी भाभी के साथ ऐसा धोखा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या बोल रहे हो? क्या? चुप, एकदम चुप। आता जरा पण बोलला ना, कानाखाली आवाज काढेन तुझ्या। काय बोलताय? माधवी तू मध्ये बोलू नकोस। अरे बोलने दे माधवी भाभी का, माधवी भाभी बोलेंगे। हक है उनका, तू कौन होता है उनको रोकने वाला? अरे शादी की है। वही तो, शादी की है तूने। हाँ जेठा भाई, मैं माधवी बोल रही हूँ। माधवी भाभी, सुन के बहुत बहुत दुख हो रहा है मुझे। ये सब कैसे हो गया? क्या करे जेठा भाई, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। हम में से किसी को भी पता नहीं था, ये तो इन्होंने डायरेक्ट दुल्हन दिखाई तब पता चला।
आपको बहुत दुख हुआ होगा नहीं माधवी भाभी? अभी दुख तो हुआ है, लेकिन क्या करे। अरे क्या करे क्या माधवी भाभी, आप मना कर दो कि मुझे यहाँ मंजूर नहीं है। नहीं नहीं जेठा भैया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अभी शादी कर ली है तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे क्या, आपको पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं नहीं माधवी भाभी नहीं, मैं इसका स्वीकार हरगिज नहीं कर सकता। अरे मैं क्या, गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसे कई लोग होंगे जो इसका स्वीकार कभी नहीं करेंगे। बरोबर है, सोडी भाई भी बहुत गुस्सा हो गए थे, मारपीट पे उतर आए थे, लेकिन हम सब ने उनको रोक लिया। अरे क्यों रोका माधवी भाभी, मारपीट करने देना चाहिए थी ना सोडी को। सोडी अच्छा सबक सिखाता, ये शादी कर कैसे सकता है। साऊ देना जेठा भाई, अभी शादी कर ली है तो कर ली है, हमें स्वीकार करना चाहिए और बड़ा दिल रख के माफ करना चाहिए उनको। माधवी भाभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको भोली कहूँ क्या महान। आप सच में देवी है, देवी, सच में आप देवी है, क्योंकि एक देवी ही ऐसे राक्षसी कृत्य को माफ कर सकती है। अभी ये जेठा भाई, ये इसमें इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचना चाहिए हमें। अब क्या बोल रहे हैं माधवी भाभी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरा सर चक्कर आ रहा है। मैं आप हिम्मत रखिए, मैं गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूँ, आप हिम्मत रखिए, मैं आ रहा हूँ उधर। हाँ आइए आइए आइए, है बड़ा। गजब गजब, माधवी भाभी जैसी प्रैक्टिकल लेडीज मैंने आज तक एक भी नहीं देखी। और भीड़े को देखो, उसको ये देवी की कदर ही नहीं है। कहीं सब लोग मिलके मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बाकी सब मजाक कर सकते हैं, माधवी भाभी कभी मजाक नहीं कर सकते। अभी क्या करूं, गोकुलधाम सोसाइटी जाऊं तो जाके करूंगा भी क्या, क्योंकि माधवी भाभी ने तो परिस्थिति का स्वीकार कर ही लिया है। फिर भी मेरा मन तो कह रहा है मुझे जाना ही चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं तो सबको भी साथ में ले चलता हूँ। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर वन सेकेंड। थैंक यू थैंक यू। अंजलि का कॉल आ रहा था बीच में, उसे कर लूं। क्या हुआ? जेठालाल। हाँ जेठालाल बोलो, हैप्पी न्यू ईयर वन सेकेंड। मेहता साहब तो एकदम खुश मिजाज में है, लगता है खबर अभी तक उन तक पहुंची नहीं है। जेठालाल। हाँ हाँ मेहता साहब, हाँ। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं कहीं नहीं, यही हूँ। अच्छा आपको पता चला क्या? नहीं। किस बारे में? अरे भीड़े के बारे में। क्या हुआ भीड़े को? भीड़े ने दूसरी शादी कर ली। जेठालाल क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा मजाक मत करो, मजाक की कोई हद होती है जेठालाल। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, अभी मुझे टप्पू का फोन आया था तो उसके बाजू में भीड़े भी खड़ा था तो उससे भी बात हुई। नहीं जेठालाल, मैं मान ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। भीड़े के साथ कोई स्त्री और वो कहे कि ये मेरी दूसरी बीवी है, मैंने दूसरी शादी की है, तो भी नहीं मान सकता मैं। क्यों? जेठालाल भीड़े बहुत होनहार, सिद्धांतवादी, बहुत समझदार शिक्षक है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे भाई मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, इसलिए मैं भी मानने को तैयार नहीं था मेहता साहब। लेकिन फिर भीड़े और माधवी भाभी दोनों से मेरी बात हुई और दोनों ने इस बात की वो पुष्टि दी। क्या की? पुष्टि? वो कहते हैं ना कि हाँ ये बात सच है। अच्छा पुष्टि की? हाँ वो जो भी है वो। तुम्हें माधवी भाभी ने खुद बताया कि ऐसा हुआ है? तुम्हारी बात हुई माधवी भाभी से? हाँ। अच्छा मैं एक मिनट अंजलि को फोन लगा के पूछता हूँ, तुम कॉल पे रहना, मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मी काय म्हणते, हमारे पोपट भाऊजी और महिला मंडल की नई मेंबर, मतलब नई दुल्हन को क्या गिफ्ट दे? शादी के बाद पहली बार मिलने जा रहे हैं, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। ये कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाते हैं। हाँ। तारक का फोन। हाँ हाँ। हेलो तारक, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बहुत बड़ी खबर है, एक सरप्राइज है। हाँ अंजलि, मुझे पता चला वो शॉकिंग सरप्राइज के बारे में, वो शादी का मामला ना। अरे पर आपको किसने बताया? जेठालाल ने। हाँ सुना ना मेहता साहब। अच्छा आप भी लाइन पर है? हाँ 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 अंजलि, जेठालाल ने मुझे फोन करके बताया कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि एक बार मैं तुम्हें फोन करके पूछ लूं कि भाई क्या ये सच है कि नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस पे ले लिया। तारक यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा था, पर सच तो यही है कि शादी हो गई है। अच्छा ये सब कैसे हुआ अंजलि? देखिए डिटेल में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, एक काम कीजिए ना, आप लोग जल्दी आ जाइए, हम यही बात करते हैं। ठीक है आता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ? मेहता साहब मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, आप फटाफट नीचे उतरो, हम दोनों साथ में गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचते हैं। हाँ मैं तुरंत नीचे उतरता हूँ, तुम आओ, जल्दी आओ।
अरे ये क्या बात हुई मेहता साहब? मैं कभी मेरे काम के लिए आपको बुलाता हूँ तो आप तो 50 नखरे करते हैं। अरे भाई चालू ऑफिस छोड़ के मैं अभी नहीं निकल सकता हूँ, और अभी भिड़े के लिए हाँ आ जाओ आ जाओ। विशाल, परिस्थिति अलग है इस वक्त, और दूसरी बात ये कि मेरे बॉस अभी ऑफिस में नहीं है, बाहर गए हुए, 3-4 घंटे बाद लौटेंगे, इसलिए मैं आ सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई मैं आता हूँ, तुम आओ जल्दी। ठीक है चलो आता हूँ, आप नीचे उतरो। आओ। बबीता आंटी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो उन्हें मैसेज कर देना। हाँ चलो अभी सब लोग आ जाते हैं ना, फिर प्लानिंग करते हैं कि कैसे और क्या करना। लेकिन यारो, हमने पोपट अंकल की शादी के लिए कितना कुछ सोचा था ना, कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सजाएंगे, संगीत संध्या रखेंगे, और बारात में तो खूब भांगड़ा पाएंगे। पूरी प्लानिंग चौपट हो गई यार। वही पूरी प्लानिंग पानी में चली गई। क्या क्या सोच के रखा था मैंने। पोपट अंकल की शादी में कितनी मिठाइयाँ होगी, कितना सारा खाना होगा। सही बात है, कितनी अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ होती, पकवान होते, कितना मजा आता। पर सब खत्म। पोपट अंकल ने बिना बताए शादी करके पूरा मजा किरकिरा कर दिया। गोकी पुत्र बस कर यार, मैंने पता है तो पप्पू ने ऐसा करके हमारे अरमानों पे पानी फेर कर हमें ठेस पहुंचाई है। लेकिन मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, अगर नई परजाई के सामने हमने बवाल किया तो हमारा इंप्रेशन खराब पड़ेगा और गोकुलधाम का नाम भी खराब होगा। सुनियो, मैंने कुछ सोचा है। मैं क्या करूंगा, क्या पप्पू को एक साइड में ले जाकर पीटूंगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। बचेगा पप्पू आज मेरा। चाचा जी सॉरी सॉरी, वो मैं गुस्से में था। सॉरी पप्पू चिल्लाते हुए पीले देखे कहाँ जा रहा था, क्या हुआ? दादाजी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आप घर पे चलिए आपको बताता हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ घर पे चलिए, इसको चलो 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 चलो। चाचा जी एक जरूरी काम है। काम नहीं है, चल बिल्कुल चल चल चल। आ रहा हूँ चाचा जी, आ तो चल ना भाई, बैठ। चाचा जी एक जरूरी काम खत्म। हाँ बोल मेरे मास्टर, वो टप्पू नीचे क्या कह रहा था, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? चाचा जी बात यह है कि चाचा जी एक बार सबको आ जाने दीजिए, वरना मैं शुरू करूंगा और एक एक करके सब आएंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएगा। यार लेकिन कहाँ रह गए ये सब? हाँ गए सब लोग। खाली बस हलायचं नाही अजिबात, एकाच जागेवर बसायचं। मैं पप्पू छड्डांगा नहीं। हाँ। अरे भाई चलो सब लोग जल्दी चलो, कहाँ रह गए सब? आपको जल्दी आने देना ऊपर। चलो सब लोग चलो। चाचा जी की वजह से 2 मिनट आराम तो मिला। हाँ आइए चाचा, आइए बैठिए। आ जाओ फिर, बैठो। अरे लेडीज लोग को बैठने दो। जिसको जहाँ जगह मिला बैठ जा। अरे खाली क्या बसला वरती है। आइए हाथी भाई इधर। तू बैठो इधर बैठ जल्दी बैठ। अभी कोई मुझे बताएगा क्या ब्रेकिंग न्यूज है? ब्रेकिंग न्यूज नहीं, शॉकिंग न्यूज है। अरे दादाजी शॉकिंग नहीं, रॉकिंग न्यूज है। हाँ तो ये रॉकिंग मैं मदद। किसी को पानी पीना है क्या?
नाश्ता है? नहीं मतलब अभी नहीं, बाद में। ओए अब्दुल, तुम कब से ब्रेड लिए घूम रहे हो? किसको देने थे ये? याद नहीं है, लेकिन फोन आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ भाई, चलो अभी बताओ, ऐसी क्या न्यूज है जिस वजह से थोड़ी इतना गुस्सा हो रहा था? अरे आप खड़े क्यों? चलो अभी जल्दी बताओ भाई, ऐसी क्या न्यूज है जिस वजह से थोड़ी इतना गुस्सा हो गया था? वो की दसा चाचा जी, वो अपने पप्पू ने शादी कर ली है। अरे वाह! शादी? मैंने शादी कर ली? सोड़ी बुजुर्ग लोगों को शॉकिंग न्यूज ऐसे डायरेक्ट नहीं देते, पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं। देखो चाचा जी का क्या हाल हो रहा है। वो सॉरी हाथीपुरा, वो टेंशन में निकल गया। नहीं, पोपट ने शादी कर ली, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं चाचा जी, सच में पोपट भाऊजी ने शादी कर ली है। नहीं, मैं नहीं मानता। हमें बिना बताए वो शादी नहीं कर सकता। चाचा जी ऐसा हो गया है, पोपटलाल ने शादी कर ली है। ठीक है, पोपट ने शादी कर ली है तो उसमें तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा था? चाचा जी क्यों जी गल कर रहे हो तुसी? कोई गोकुल धाम एक परिवार की तरह है, और कोई अपने परिवार को बताए भी क्या शादी कर ले, और तुसी कहते हो गुस्सा ना हो? बराबर, मैं समझ गया। वो दोनों भी गुस्सा आ रहा है ना? चलो इकट्ठे जाते और साथ में उसे डांटते। चलो जी। अरे भाई बैठ भाई शांति से, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये डिब्बा तो केरला काम से गया था ना, बिना बताए शादी कर ली। चाचा जी वो बेईमान धोखेबाज केरला कोई काम से नहीं गया था, शादी करने गया था। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, पोपट ने शादी कर ली है, ये बात तुम सबको किसने बताई? खुद पोपट ने? नहीं, पोपटलाल ने नहीं बताई चाचा जी। अरे वो सोसाइटी में आ गया, हमें मिलने तक नहीं आया अभी। अरे तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला? मैं पूरी बात बताता हूँ चाचा जी। क्या हुआ, मैं बालकनी में गया बुक शेल्फ साफ करने के लिए, तो मैंने पोपटलाल की बालकनी में क्या देखा, एक लड़की खड़ी है, वो भी दुल्हन की लिबास में। तो मैंने माधवी और सोनू को बुलाया, मैंने उनको दिखाया कि पोपटलाल की बालकनी में लड़की खड़ी है दुल्हन की लिबास में। उन्होंने देखा भी, सोनू ने फोटो भी खींची है। सोनू जरा फोन दे। हाँ बाबा, ये देखो। हाँ ये देखिए, देखा? उसके बाद हमने देखा कि एक फोटोग्राफर उसकी विंग से बाहर निकल रहा है। तो मैंने उसे पूछा कि भाई तुम विंग में किसके घर पे गए थे? उसने बोला कि पोपटलाल के घर पे गया था वेडिंग कपल की फोटो निकालने के लिए। सुनो बढ़ाएंगे। हाँ। चाचा जी कुल मिला के बात यह है कि पोपटलाल ने शादी की और उसने किसी को नहीं बताया। हाँ चाचा जी, वो दुल्हन को घर पर लेकर आए और हम बहनों को बताया भी नहीं। वो कर। और भी कमाल है, शादी करके कितना उछल रहा था, अब जब शादी हो गई तो किसी को बताया ही नहीं। और हाँ चाचा जी, हमने भी पोपटलाल को बताया नहीं कि हमें पता चल गया कि उसकी शादी हो गई है। हमने उसे फोन भी नहीं किया अभी तक। चाचा जी अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ। तुम मुझे एक बात बताओ, गोकुल धाम में ये बात सबको पता है? नहीं चाचा जी, बबीता जी और अय्यर भाई बाहर गए हैं और उनका फोन नहीं लग रहा था तो हमने उन्हें बताया नहीं। और जेठिया और मैथुस को? हाँ उनसे बात हो गई, उन्हें सब पता है, वो अभी आते ही होंगे। ठीक, उन दोनों को आने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है वो।
मित्रों, गधा दुलकती झाड़े बिना नहीं रह सकता, मक्खी भिनभिनाए बिना नहीं रह सकती, बादल गरजे बिना नहीं रह सकते, बिजली कड़के बिना नहीं रह सकती। ठीक उसी तरह गोकुल धाम में एक भी दिन बिना हंगामे के बीत ही नहीं सकता। और यहाँ हर खबर एक हंगामा। और आज तो खबर कंफ्यूजन वाली है, पोपटलाल की शादी की। भाई गोकुल धाम निवासियों को पोपटलाल की शादी खबर है, लेकिन मुझे और जेठालाल को ये कंफ्यूजन है कि ये भिड़े की शादी हुई है। अब सोचिए क्या होगा इस कंफ्यूजन में। बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है, और टेंशन ऐसा होगा कि इस कंफ्यूजन में भिड़े की बैंड बजेगी, क्योंकि कंफ्यूजन का तीर जाके उसे तो लगेगा ही। खैर बहरहाल जो भी होगा वो होगा, लेकिन अभी सोचना यह है कि जो पोपटलाल की दुल्हन है उसका स्वागत किस तरह से होगा। स्वागत में तो कोई हंगामे नहीं होंगे। अब देखिए ना कितने कंफ्यूजन है, इधर भिड़े की शादी का कंफ्यूजन, इधर दुल्हन का स्वागत, उसमें क्या हंगामा तो नहीं होगा। लेकिन हर कंफ्यूजन का एक ही जवाब है, आके जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या किया मैंने? मला काना खाली वाजवणार, मी 2 काना खाली वाजवे। कब से मारो मी झोपता तिकडे. एक वेळ चप्पल काढतो, चप्पलेनच मारतो.